मोमिना की इंतहाई अजीबो गरीब वीडियोस लीक हो गई। वीडियोस किसने लीक की और मोमिना जिसके साथ डांस कर रही है आखिर वो लड़का कौन है? मोमिना की इंतहाई अजीबो गरीब वीडियोस हैं। ये वीडियोस कहाँ से लीक हुई, किसने लीक की और मोमिना इस मामले पर क्यों खामोश है? हुसैन और मोमिना पूरा रास्ता क्या तमाशा करते रहे और झूठ पे झूठ बोलकर इन्होंने एक बंदे का भी लिहाज न किया जिसके वालिद का इंतकाल हुआ हुआ था। वो बंदा इनको इतनी अजीबोगरीब नज़रों से देख रहा था कि दुखी था। तो आप थोड़ी देर के लिए अपना तमाशा जहाज़ में बंद नहीं कर सकते थे? बड़े ही अफसोस की बात है। सबा मैडम चिल्ले से निकलते ही पहुंच गई हैं स्कर्दू और 40 दिन तक राग अलापा गया, बाहर नहीं निकल रही, ये वो, बच्चा छोटा है, एसी नहीं चलाना। अब इतने छोटे से बच्चे को लेकर मोहतरमा स्कर्दू जा रही हैं। तो बड़े ही अजीब है भाई ये यूट्यूबर्स, इनको कोई किसी किस्म की जो है ना इनको लिहाज नहीं होता। अपने कंटेंट बनाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। मोमिना की कुछ पुरानी टिकटॉक वीडियोस जो हैं वो लीक हुई हैं और वो इतनी अजीबोगरीब हैं। मैंने कुछ क्लिप्स जो है वो यहाँ पर लगाए भी हैं। बहुत ही अजीब अजीब सी वो डांस कर रही है। अजीब ऐसा लग रहा है कि वो जो उसके साथ लड़का मौजूद है वो उसका भाई तो कहीं से भी नहीं लग रहा। और ना ही मोमिना ने कभी जिक्र किया कि मेरा इस उम्र का कोई भाई है। हाँ, बहन ज़रूर है इसकी जो टिकटॉक बनाती है, लेकिन ये इसका कज़न है, दोस्त है, कौन है या भाई है सच में तो कुछ भी नहीं पता। लेकिन बहरहाल इस पर लोग बहुत बातें कर रहे हैं। कल से लेकर अब तक मुझे इन वीडियोस में कोई 50 बंदे जो है टैग कर चुके हैं कि इस पर बात करें, इस पर वीडियो बनाएं। तो मैंने कहा कि मैं बनाती हूँ, लेकिन मोमिना टिकटॉकर है, मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था और इतनी अजीबोगरीब टिकटॉक वीडियोस जो है वो बनाई भी हैं। अब जबकि मोमिना के टिकटॉक पर ऐसी कोई वीडियोस मौजूद नहीं है तो ये वीडियोस कौन लीक कर रहा है, कौन लगा रहा है? ऑब्वियसली जिसके साथ उसने बनाई होंगी, इसका कज़न, दोस्त, भाई जो भी है वही लगा रहा होगा। और अगर लगा रहा है तो मोमिना इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही? अगरचे तो ये गैर मुनासिब हमें लग रही हैं तो फिर ऑब्वियसली उनको खुद भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। शादी हो चुकी है अब मोमिना की, तो मेरा ख्याल है मोमिना को अब इन वीडियोस के खिलाफ एक्शन ले लेना चाहिए कि जो भी लगा रहा है उनके घर से या बाहर से जो भी ये वीडियोस लीक कर रहा है तो शटअप कॉल देकर आप इन वीडियोस को रुकवाएं, क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जाहिर है अब आपकी शादी हो गई है, पहले आपकी शादी नहीं हुई थी, अब आपका ससुराल है, लोग हैं, ताल्लुक़ है। तो अब तो ये वीडियोस मुझे तो बहुत ही गैर मुनासिब सी लगी और बहुत अजीबोगरीब सी वीडियोस लग रही थी। और साथ में वो जो बच्चा है, लड़का है, भाई है, बहरहाल जो भी है वो भाई तो लग नहीं रहा था। भाई के साथ ऐसी वीडियोज़ तो मोमिना नहीं बनवाई। बहरहाल जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे इन वीडियो के बारे में बताया और जो मुझे टैग कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो उनके कहने पर मैंने ये वीडियो बनाई है और मैंने सोचा कि मैं इस पर ज़रा बात करूं। दूसरी तरफ बात करूंगी हुसैन और मोमिना जो कि स्कर्दू जा रहे हैं। पहले तो हुसैन साहब आपकी बेवकूफ़ियों को सलाम है। कराची से कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट स्कर्दू नहीं जानती है। इतना तो किसी अंधे और बेवकूफ़ आदमी को भी पता होता है। पहले इस्लामाबाद जाती है, फिर इस्लामाबाद से जो है वो कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है स्कर्दू की। कराची से कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट स्कर्दू नहीं जाती है। तो इतना तो किसी बच्चे को भी पता होता है। आपने मोमिना को जिस तरीके से पागल बनाया कि स्कर्दू का बोल के इस्लामाबाद ले आया तो फलाना हो गया। और मुझे हंसी इतनी आ रही है कि मतलब वो मोमिना इतनी बड़ी माशाल्लाह से औरत हैं, उनको नहीं पता कि टिकट पे क्या लिखा हुआ है। हर किसी का अपना टिकट होता है, बोर्डिंग पास होता है। तो इस्लामाबाद ही की फ़्लाइट होती है, उसके बाद स्कर्दू की कनेक्टिंग फ़्लाइट बनती है। किसी अनपढ़ जाहिल को भी इतना पता होता है। दूसरा, रास्ते में आप इतने तमाशे कर रहे हैं अपने झूठ को छुपाने के लिए और फिर खुद ही बता रहे हैं कि एक बंदे के वालिद का इंतकाल हो गया, वो बहुत रो रहा था, परेशान था और पूरी फ़्लाइट में आप लोगों के तमाशे ही देख रहा था। जब आपको पता है कि यार उसके साथ ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ भी कल को ये खुदा ना खास्ता मसला हो सकता है। ये तो ज़िंदगी तो एक मतलब मौत तो बरहक है ना, वो सबको ही आनी है, आपको, मुझे, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, सबको जाना है इस दुनिया फ़ानी से। तो ये वक्त खुदा ना खास्ता आप पर भी आ सकता था। तो आपने उसकी तकलीफ़ का इतना लिहाज न किया कि यार मैं थोड़ी देर के लिए कैमरा रख देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा, इंतकाल है उसका। ये तो इंसानियत भरी बात है, लेकिन आप उसके सामने भी ये तमाशे कर रहे हैं। उल्टा फिर पूरा झूठ बोलकर आप ये वीडियो बना रहे हैं। मोमिना नाराज़ हो गई, इसको पता नहीं था हम कहाँ आ रहे हैं। दूसरी तरफ बात करूँगी मैं माँ साहब की। इतने टाइम तक सबा ने हम पर इतना बड़ा एहसान किया कि 40 दिन ये बंदी घर से बाहर नहीं निकली। ठीक है, ना किसी से मिलने, ना किसी को विश करने, ना किसी के पास जाने। हालांकि ऐसे वक्त में इंतकाल भी हो जाता है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 40 दिन तक खुद को जो है वो बंद करके घर पे बैठ जाए। ज़रूरत के तहत इंसान बाहर भी निकलता है। अभी एक व्लॉगर है अक्सा सरवर, वो बंदी, मैं कहती हूँ कि वो क्या व्लॉग्स बनाती है, इतने बेहतरीन, ज़बरदस्त मैनेज हर चीज़। और जिस तरह उसने 40 दिन अपने काटे हैं ना, अगले दिन से वो किचन में बंदी खड़ी हो गई और वो जिस तरीके से हर चीज़ को कर रही है,
मुझे वो उस बंदी के व्लॉग्स इतने अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं, और वो बंदी भी मुझे इतनी पसंद है कि जिसकी कोई बात नहीं। मतलब व्लॉगिंग भी करती है, डेली वीडियोस भी लगाती है, अपनी घर के काम भी करती है, घर को भी मैनेज कर रही है, नंद और सास साथ रहती हैं, अपने घर भी जाती है, बच्चे को भी देखती है, शौहर भी उसका जॉब करता है। लेकिन उसके बावजूद क्या उस बंदी ने अपने घर को मैनेज करा हुआ है, क्या वो बंदी सलीका शुआर है। मतलब हर चीज़ परफेक्ट, हर चीज़ उसकी जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह से परफेक्ट होती है। आपको उनसे कुछ सीखना चाहिए कि चिल्ले का मतलब ये नहीं है कि आप घर में बंद होके बैठ जाएं और 40 के 41 डे मतलब आपका हो और आप वहाँ से स्कर्दू निकल जाएं। मतलब आपके इंतज़ार में बैठी हुई थी कि आपका 40 दिन का चिल्ला ख़त्म हो, अगले दिन आप स्कर्दू टपक जाएं। तो ये फरिया को सरप्राइज़ नहीं दिया है, दरअसल तो आपने फरिया को सज़ा दी है। और अपनी माँ और फरिया को ले जाने का मकसद क्या है? पहले तो एक बच्चा था पहले तो एक बच्चा होता था तो एक संभाल लेता था, अब दो बच्चे हैं तो दो फ़र्द तो चाहिए ना, तो इस वजह से दो फ़र्द को इस दफ़ा लेके जा रहे हैं। तो दरअसल आंटी और फरिया जो है ना वो माँ साहब के बच्चों को संभालने की मेड्स हैं। और इतने छोटे से बच्चे को, अभी 40 दिन के बच्चे को आप स्कर्दू लेके जा रहे हैं। वैसे तो तुम लोग इतने तमाशे करते हो, परफ्यूम नहीं लगाओ बच्चे के पास, एसी ना चलाओ, ये ना खिलाओ, ये ना पिलाओ, और ये अब तुम लोगों ने नया तमाशा लगा दिया है कि मतलब अब पहुंचते ही स्कर्दू चले जाओ। तो मुझे लगता है कि ये माज साहब और ये हुसैन साहब दोनों साथ स्कर्दू जा रहे हैं, और वहाँ जाकर ये लोग गालिबन मिलेंगे। और अगर मिलना ही था तो फिर साथ ही चले जाते। तो ये इसका हनीमून ख़राब करने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं दोनों मियाँ बीवी, सबा और मास। और हालांकि इस मौके पर अभी आपको वहाँ जाना चाहिए नहीं था। और शाज से किसी ने पूछने की भी तौफीक नहीं की, हालांकि शाज जो है वो पिछले टाइम से कह रहा है बेचारा कि ट्रिप पे जाएंगे, ट्रिप पे जाएंगे। इतना मुझे अफसोस हुआ ना कि उस बंदे को तुम लोगों ने बिल्कुल अलग कर दिया है। मतलब चलो उसका बच्चा माशाल्लाह से अब बड़ा भी हो गया है तो वो जा भी सकता था, आप उससे पूछते तो सही एक दफ़ा। पूरी फैमिली चली जाती है, बच्चा ही कौन, अंकल बचे, पित्ता बजी, और शाज और युसरा बचे। और शाज और युसरा ने नई गाड़ी भी ख़रीदी है। उनका खुद का प्लान था कि चलो यार इस्लामाबाद मरी तक जाते हैं, पिछली दफ़ा भी अंकल की वजह से वो जा नहीं पाए थे। अंकल ने इतना जो है वो रोला डाल दिया था कि मेरी लाश के ऊपर से गुजर के जाना पड़ेगा, पहले घर बनवाओ, ये करो वो करो, तमाशा लगा दिया था अंकल ने, मुझे याद है। और मास सबा जो है वो पिछली दफ़ा भी प्रेगनेंसी पे भी निकल गए थे। तो भाई इनके बड़े ही अजब कहानियाँ हैं इनके घर की, और मुझे बड़ा ही ताज्जुब होता है कि ऐसी फैमिलीज़ भी होती हैं। और दोनों बहन भाई जो है वो अब जा रहे हैं वहाँ पर, और देखना मुझे ये है कि वहाँ पे हुसैन से मिलते हैं या नहीं मिलते। और शायद अलग अलग भी इसीलिए जा रहे हैं कि दोनों मिला के जाते तो फिर शाज को लोग तनकीद करते कि शाज से क्यों नहीं पूछा। तो अब ये इनके पास बहाना होगा कि सबका अपना अपना वो था। हालांकि वहाँ जाके दोनों की डेस्टिनी सेम है। अब आप देखें, ठीक है, अभी वो इस्लामाबाद में रुके हैं 1-2 दिन, यानी वो रुकेंगे, माँ साहब का वेट करेंगे। तो कोई ना कोई एक कहानी ज़रूर है पीछे से कि वहाँ जाकर ये लोग मिलेंगे या फिर मिलकर जो है वो ट्रिप करेंगे। और बस ये चीज़ है। हालांकि अभी सबा मैडम का चिल्ला ख़त्म हुआ है, अभी उसको घर में ही टिक कर रहना चाहिए था जब तक बच्चा स्टेबल नहीं हो जाता, 6-8 माह नहीं हो जाते। लेकिन ये मोहतरमा तो अगले दिन ही निकल पड़ी। और फरिया की आड़ में जो है वो खुद मोहतरमा, मतलब फरिया की आड़ में खुद ये अपने आप को जो है वो ट्रिप दे रहे हैं दोनों मियाँ बीवी। हालांकि माँ साहब फरिया और आंटी के साथ अकेले भी जा सकते थे। लेकिन बहरहाल सबा, आपको पता है कि मैंने पहले ही कह दिया था कि 40 दिन, जिस दिन ये 40 दिन मुकम्मल होंगे ना, अगले ही दिन ये मैडम निकल जाएंगी। और कोई चिल्ला फिल्ला क्या आप फिर देखिएगा, आपके ये घर में टिक कर नहीं रहती हैं। और अभी तो ये लोग वो कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों जाकर सेट रहते हैं। फिर इंटरनेशनल ट्रिप तो फलाने ट्रिप तो ढिमाके ट्रिप, तो आपको पता है कि सबा को टिक कर बैठने की आदत तो है नहीं। और अभी तो 2 बच्चे हैं, पहले तो एक होता था तो वो वबाल डालता था, और अब 2 होंगे तो फिर क्या वबाले जान करेंगे। तो ये सोचने वाली बात है। और इतने दिन से मैं सोच रही थी कि जो बेचारा शाज है, इनकी फैमिली के साथ वीडियोस नहीं बना रहा, कोई इनके साथ जो है वो बर्थडे का ना बनाया, ना फरिया की बर्थडे का बनाया, वो अपने ही जब्बार भाई में लगा हुआ है। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि अब उसको भी नज़र आ रहा है कि उसको किस तरीके से दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर आप लोगों ने फेंक दिया है, और उसको ना आप लोग पूछते हैं, ना बात करते हैं, ना कुछ करते हैं। तो यही शायद मेन वजह है कि उसका दिल बड़ा ख़राब हुआ है आप लोगों की तरफ से। और अब वो भी आप लोगों को इतना ज़्यादा जो है वो सिंसियरली नहीं लेता, अपने काम से काम रखता है, अपने घर में ध्यान देता है, और अपने ही घर में रहता है। तो बड़ी अजीब सी बात है, जब आप लोग जा ही रहते तो शाज को भी पूछ लेते और एक फैमिली ट्रिप हो जाता था, देखने वाले भी थोड़े खुश हो जाते, सब अपना अपना वीडियोस बनाते वहाँ पर। वैसे भी आप लोगों की फैमिली के जो व्लॉग्स के जो व्यूज़ हैं ना वो काफ़ी डाउन हो गए हैं जब से आप लोग अलग हुए हैं, क्योंकि लोग आप लोगों को सिर्फ आप लोगों की फैमिली की वजह से देखते थे। और ये बात मास साहब को भी शायद अच्छे तरीके से पता होगी। यही वजह है कि वो अपने घर में दिन रात अपने माँ बाप और अपने बहन भाइयों को टिका के बिठाता है और उनको वीडियोज़ में लेता है, क्योंकि मास सफदर मशहूर ही अपनी फैमिली की वजह से हुए थे।
एनीवेज, आपका ये तमाम तर बातों के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय का इजहार हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।